अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीबुल हसन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इंग्लिश ह्यूमर स्पीकर। और आज की वीडियो बेसिकली इसीलिए शूट की जा रही है ताकि आपको बताया जा सके कि इंग्लिश ह्यूमर स्पीच लिखी कैसे जाती है और उसके बाद इंग्लिश ह्यूमर स्पीच को डिलीवर कैसे किया जाता है। तो बड़ी बेसिक पॉइंट्स हैं, हम इन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश ह्यूमर स्पीच को लिखा कैसे जाता है। देखें, एक तो ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है कि जिस तरह भी अभी जितने भी नए स्पीकर्स हैं वो जब भी ह्यूमर स्पीच शुरू करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने हॉस्पिटल वाली बात से कि मैं बेसिकली इस टाइम पे पैदा हुआ था, उस टाइम पे नर्स ये थी। तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। जब भी आप लिखना चाहते हैं तो उसमें बड़ा ही बेसिक चीज़ है कि सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी को देखें, आप अपने आप को देखें कि आप अपने आप से ह्यूमर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, तो मैं जब भी ह्यूमर क्रिएट करूँगा मैं अपनी बॉडी के ऊपर ह्यूमर क्रिएट करूँगा। जैसे मैंने अपनी रिसेंट स्पीचेस के अंदर अपने आप को कहीं पे एज अ बेयर, कहीं पे एज अ पांडा रिप्रेजेंट किया। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि मेरी बॉडी को देखकर मुझे आवाम के अंदर से लाफ्टर मिला। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ ह्यूमर स्पीच लिखने के लिए यही चीज़ है कि आप अपने आप को देखें कि आप अपने आप को अपनी फिजिकल अपीयरेंस से किस तरह से ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका पहला पैराग्राफ या फिर आप स्टार्ट में इस चीज़ को समझ गए कि आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस से किस तरह ह्यूमर क्रिएट करना है, तो सेकंड चीज़ आती है कि अब अगले पैराग्राफ्स को किस तरह लिखा जाए। तो अगले पैराग्राफ्स को कोई टेक्निकल वे में देखने की बजाय या फिर ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो ढूंढने की बजाय कि जो कहीं पे पहले बोले जा चुके हों या कहीं पे टीवी पे बोले जा चुके हों, उनसे बेटर ये है कि आप ऐसा ह्यूमर क्रिएट करें कि जो ऑडियंस के दरमियान में एक तो मौजूद भी हो, लोगों के दरमियान में हो, लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और वो इजीली अंडरस्टैंडेबल ह्यूमर कौन सा होता है कि आप अपने फूड के ऊपर ह्यूमर कर सकते हैं, आप अपने जो रोज़मर्रा की मतलब ज़िंदगी है उसके ऊपर ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं, जो आपका आना जाना, जो आपका डेली रूटीन है, आप उसके ऊपर ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आपका खाना है, खाने के बाद आपका उठना बैठना है, उसके बाद आपके दोस्त हैं, और दोस्तों के बाद जो आपकी ऑडियंस जिस तरह की बैठी है, उसके बाद अपना थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के मैं वहाँ पर मेरी लाइफ मेरी इंस्टीट्यूट के अंदर कैसी है, इस चीज़ के ऊपर ह्यूमर क्रिएट किया जा सकता है। तो लिखना बहुत आसान हो जाता है ह्यूमर को अगर आप इस चीज़ को सिंपल रखेंगे। ह्यूमर को जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे आपके पास उतनी ही ज़्यादा स्पेस होगी उस ह्यूमर को डिलीवर करने की, ईजिली डिलीवर कर सकेंगे। जोक्स जितने मुश्किल होते हैं उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है उनको डिलीवर करना, और उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है आवाम का पिक करना उस जोक को। इसलिए आप सिंपल रखेंगे तो आवाम ज़्यादा पिक कर सकेगी और आपका बेसिकली जो स्पीच है वो ज़्यादा पिक होगी। अच्छा, अब आगे चीज़ चलती है, वो चीज़ है कि अगर आप इन सिंपल पॉइंट्स को नज़र में रखेंगे तो आगे इस चीज़ को डिलीवर कैसे किया जाए। देखिए, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर 30% कोई भी स्पीच, जो ख़ासतौर पर ह्यूमर स्पीच जो है, 30% जो है वो आपका लिखने का काम है और 70% आपकी ह्यूमर स्पीच डिलीवर करने का काम है। 70% अब कैसे, इफ़ यू बिलोंग टू अ थिएटर ग्रुप या फिर आप किसी ड्रामेटिक फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे ह्यूमर स्पीकर हैं, क्योंकि एक्टिंग, आपके फेस एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं आपकी डिलीवरेंस के अंदर। अब ये किस तरह मैटर करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने जब भी कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी है कि जहाँ पर आपने ये चीज़ बयान करनी है कि आप अपने मुतल्लिक बयान कर रहे हैं कि बेसिकली मेरी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है, तो आपकी जो आंखें हैं, आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो इस तरह के हों कि आप बता रहे हों कि बेसिकली मैं रियल सिचुएशन में ये बात कर रहा हूँ और ये चीज़ रियलिटी के अंदर इस तरह से एग्जिस्ट करती है। ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और आप एक अच्छे वे के अंदर इस चीज़ को डिलीवर कर सकेंगे। अच्छा, अब अगली चीज़ आ जाती है कि चलें आपने फेस एक्सप्रेशन भी कर ली, ये सारी चीज़ भी कर ली, कौन कौन सी बातें फिर आगे हम इस चीज़ के अंदर जो है ना वो गौर करेंगे इन बातों में। सेकंड चीज़ जो हम यानी कि इस चीज़ के अंदर गौर करेंगे अपने फेस एक्सप्रेशन और इन चीज़ों के साथ, वो है कि आपके जो जेस्चर्स हैं वो इस तरह के ना हों कि जो डाइस के एक तो अगेंस्ट जा रहे हों, जो एक जजेस ने जो रूल सेट किए हैं या फिर जो वैसे ही एक डेक्लेमेशंस के रूल्स हैं उनके अगेंस्ट जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं किसी ह्यूमर स्पीच के अंदर डाइस के ऊपर हाथ नहीं मार सकता, मैं पंच नहीं कर सकता,
फिर इसी तरह किसी ह्यूमरस स्पीच के अंदर मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर सकता कि डिफरेंट किसी तरह के हाथ में हिलाता रहा या फिर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता रहा। ये चीज़ हमेशा नेगेटिव जाएगी। क्यों? क्योंकि आप नज़र आ रहे होंगे कि यार बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, वो चीज़ हमेशा नेगेटिव जाती है। फिर इसके साथ साथ आप डिलीवर के अंदर आपने ये वाली चीज़ भी अपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई लाफ्टर क्रिएट करें तो कोशिश करें कि अच्छा लाफ्टर हमेशा तब क्रिएट होता है जब आप बहुत सीरियस मोड में उसको डिलीवर कर रहे हैं और पंच करने के बाद आप सीरियस हैं और आवाम उसके अंदर लाफ्टर देती है। फिर अगर आवाम उसके अंदर लाफ्टर क्रिएट नहीं कर रही तो आप उसके अंदर एक ऐसा गैप क्रिएट करते हैं कि लोग उसके अंदर लाफ्टर क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मैं मुल्तान के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने स्पीच की और उसके अंदर एक पॉइंट था जिसके ऊपर मुझे लाफ्टर नहीं मिलता, तो मैंने क्या किया कि दिस इज जोक दैट कैन ओनली बी अंडरस्टैंडेबल बाय लाहौरीज। मैंने लाहौरियों के ऊपर ये वाली बात कर दी तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के ऊपर लाफ्टर मिल गया मुझे। क्यों? क्योंकि आप ज़बरदस्ती गैप क्रिएट करते हैं अपने जोक्स के ऊपर कि लोग हंसें। अगली चीज़ जो इसके अंदर समझने वाली है लिखने के बाद, डिलीवर करने के बाद, ये चीज़ें देखने के बाद, कि आप जितने कॉन्फिडेंट हैं आपकी ह्यूमरस स्पीच उतनी अच्छी है। और ये तमाम जितनी भी मतलब डेक्लेमेशन है उन सब चीज़ों के अंदर ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको चीज़ जितनी याद है, आप उतने ही अच्छे हैं। जोक जहाँ पे आप स्टटर करेंगे या जहाँ पे आपको पूरी तरह याद नहीं होगा अपना जोक, तो याद रखिएगा लाफ्टर कभी भी नहीं मिलेगा। और अगर लाफ्टर नहीं मिलेगा आपको जोक्स के ऊपर तो याद रखिए आपकी स्पीच बहुत बुरी होगी। एक भी जोक आपको बेसिकली इतना ज़्यादा पावर दे देता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है, लोगों की क्लैप, लोगों की जो लाफ्टर है, कि आप जो अगला जोक है उससे ज़्यादा एनर्जी से लोगों को डिलीवर करते हैं। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को याद करें और आप अच्छा डिलीवर करें, आप एक्सप्रेशंस के साथ और आप अपने गेस्चर्स के साथ डिलीवर करें और चीज़ को सिंपल रखें। मतलब ये ओवरव्यू था दोबारा कि अपनी चीज़ को सिंपल रखें। जो मतलब कॉमन एग्जांपल्स हैं, लाइफ की एग्जांपल्स हैं, खाने पीने के ऊपर, उठने बैठने के ऊपर, हमारे बोलने के स्टाइल के ऊपर, इर्द गिर्द की आवाम के ऊपर, डिफरेंट किस्म के लोगों के ऊपर, और उसके बाद डिफरेंट किस्म के एजुकेटर्स के ऊपर, डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ह्यूमर क्रिएट हो सकता है। डिफरेंट किस्म के दोस्तों के ऊपर, और मतलब उन लोगों के पढ़ने का स्टाइल, हमारे डिफरेंट किस्म के जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा जो आज का ह्यूमर है ना वो क्रिएट हो सकता है। चीज़ों को सिंपल रखें, सिंपल रखने के बाद अपने गेस्चर्स को स्ट्रॉन्ग रखें और बिल्कुल उस तरह डिलीवर करेंगे जिस तरह आप अभी मतलब इन द मोमेंट आप ये चीज़ बात कर रहे हैं और लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तभी होगा जब आपको याद होगा और आप कॉन्फिडेंट होंगे। दैट इज़ ऑल। यही था ओवरऑल एक व्यू था ह्यूमर स्पीच का कि किस तरह ह्यूमर स्पीच जो है वो लिखी जाती है और किस तरह जो है वो एक ह्यूमर स्पीच जो है उसको डिलीवर किया जाता है। ओके, थैंक यू।